वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए बेसिक आपका मैथमेटिक्स में टेग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 11th के लिए अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स के लिए आपका टेग्नोमेट्री मोस्टली आपका हर चैप्टर में इन्वॉल्व होने लगता है। तो टेग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया बिल्कुल अच्छे से आपको होना चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th की टेग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से देखेंगे स्टार्टिंग से, और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, टेग्नोमेट्री में आपने क्लास 9th में टेग्नोमेट्री नहीं था, क्लास 10th में आपने टेग्नोमेट्री पढ़ा। तो आपको क्लास 10th के टेग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग अभी काफ़ी समय हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम दिए हुए भूल गए होंगे, तो एक बार आपको बेसिक्स जो क्लास 10th का है वो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लें। हम मान के चलते हैं कि उतना आपको पता होगा, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, ये सब आपने पढ़े होंगे। क्लास 11th में भी हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, लेकिन अब हमारा जो एंगल होगा वो डिग्री में ना हो के एंगल में होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पाई होता है 180। 180 क्या है, डिग्री में है, पाई आपका रेडियन में है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपान पाई, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में 180 डिग्री होता है पाई, 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 2। 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है। और 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरी तरह से देख लीजिए। पाई पे कितना है 180, पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। टू, देखिए 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने, दोनों तरफ अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, पाई बाई 4 कितना होगा 45। 2 से इंटू कर दें, 2 पाई कितना होगा 360। तो अगर 90 डिग्री के लिए आपने देखा था ना, 90 डिग्री आपका कितना होगा पाई बाई 2 होगा, 45 डिग्री कितना होगा पाई बाई 4 होगा, 360 कितना होगा 2 पाई होगा। तो इस तरह से आपके पास अगर डिग्री में दिया है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको वैल्यूज़ दी होंगी, अब आपको जो भी वैल्यूज़ रखनी है वो आप किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। टेबल आपने देखा था साइन कास टैन काट के लिए, तो कहाँ से देख रहे थे, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। इन पे आप टेग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज़ आप देख रहे थे। 30 डिग्री देखिए, 180 डिग्री पे पाई, 1 डिग्री पे पाई बाई 180। 30 पे चाहिए आपको 30 डिग्री, तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए सीधा सीधा। 36 कितना हो जाएगा पाई बाई 6। जहाँ पे अभी आप डिग्री यूज़ कर रहे थे, 0 के लिए 0, इसके लिए कितना पाई बाई 6। 45 के लिए जैसे हमने 30 के लिए निकाला ऐसे 45 के लिए निकाल लीजिएगा, पाई बाई 4। 60 के लिए पाई बाई 3, 90 के लिए पाई बाई। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी वैल्यूज़ डिग्री में थी, अब आपको मोस्टली आपको रेडियन में देखने को मिलेंगी, तो वैल्यूज़ आपको रेडियन में यूज़ करनी है। इसके बाद हम देखते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिए, क्लास 10th में जहाँ पे भी आप 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा की बात करते थे, वही अब आपको किस में करनी है, रेडियन के टर्म में करनी। कास पाई बाई 2 प्लस थीटा,
tan पाई बाई टू प्लस थीटा, काट पाई बाई टू प्लस थीटा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सब आपने 10th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? आल, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, लास्ट में कास। आल साइन टैन कास। आल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यूज साइन कास टैन काट से कोसेक सब पॉजिटिव थी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव थे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और काट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और इसका इन्वर्स सेक ये छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव थे। पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में जाएगा। पाई बाई टू कहाँ होता है अभी? यहाँ पे 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, यहाँ पे 0। ये 270 है ना, 270 के लिए आपने कन्वर्ट करना सीखा है ना, 270 के लिए कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये 3 पाई बाई टू आता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यू पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस कौन होगा? साइन होगा और कोसेक होगा। इनको दोनों को प्लस में रखिए और बाकी सबको माइनस। काम हो जाएगा आपका। साइन किस में कन्वर्ट होता है? कास, कास थीटा, कास का माइनस साइन थीटा, टैन का माइनस काट थीटा, काट का माइनस टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा माइनस में, कोसेक का सेक थीटा। सब अपने पास वाले के साथ कन्वर्ट होते हैं। साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, सेक का कोसेक, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ये कन्वर्जन आपने 90 माइनस थीटा के लिए आपने क्लास 10th में देखा था। अब आपको 90 प्लस थीटा के लिए भी पता होना चाहिए। इसके बाद साइन पाई माइनस थीटा, कास पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, काट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, देखिए पाई बाई टू और ये 3 पाई बाई टू के जो एंगल है, ये कौन से एंगल हैं? ये वाई एक्सिस के हैं। ये नेगेटिव वाई एक्सिस का है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का एंगल है। और ये कैसा है? एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो जब भी आपको वाई एक्सिस के अबाउट प्लस या माइनस करेंगे, जैसे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा, अगर आप रेडियन की बात कर रहे हैं तो 3 पाई बाई टू प्लस थीटा या 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप चेंज करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, सेक और सेक का कोसेक जो भी है अपने पास वाले के साथ कन्वर्ट होता है। साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखिए पाई कहाँ है? यहाँ है। पाई में से थीटा कम हो जाना है, मतलब किस में जाना है आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं? साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होता है, यही दो प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जाएगा। पाई माइनस थीटा किस में होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आपको देखना है। अब देखिए और एक बात और याद रखें, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप आगे या पीछे जाएंगे तो साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टैन काट सेक कोसेक इनमें किसी तरह का टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कास पाई बाई पाई माइनस थीटा माइनस कास थीटा, माइनस टैन थीटा माइनस काट थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्यों भाई? ये साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं।
ये क्या होंगे, ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और कास, टैन, काट, सेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पाई माइनस थीटा पे ये वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, नेगेटिव हो गई। अब इसी में हम प्लस के लिए भी देख लेते हैं। पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा था तो प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस कर दिए। अगर ये हमने प्लस कर दिया तो क्या चेंजेस होंगे, साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाने लगा, थर्ड में। अब थर्ड में देखिए कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टैन और काट। टैन और काट को क्या करिए, पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब नेगेटिव, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको इतना याद रखना है, वाई एक्सिस के आगे या पीछे या वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप चेंज की बात करेंगे तो आपको क्या देखना है, साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये चेंज करना है। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर करना है तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया बेसिक सा, जितना आपने क्लास 10th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे। और एक टर्म और देखिए, आप अगर इस तरह से आगे की तरफ चलते हैं, मतलब कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर आप चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलते हैं तो एंगल किस में होगा, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलते हैं तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल आपका नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। आगे कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे आएंगे, चैप्टर शुरू होगा तो अपने आप ही क्लियर होगा। बेसिक बेसिक आप थोड़ा सा देखते चलिए, जहाँ आप अगर कुछ ज़रूरत समझें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप जानते हैं, आपको आइडिया है तो आपका एक बार रिवाइज हो जा रहा है। एक सर्कल लिया हमने, इस सर्कल में हमने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे एंगल क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, पाई/2। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। तो 3π/2 से जब यहाँ फिर पहुँचे होंगे तो कितना एंगल बन गया होगा, 2π। ये देखिए, जहाँ से चला हमने, जहाँ से हमने चलने की शुरुआत की, घूम के वहीं आ गए तो हमने कितना एंगल कवर कर लिया, 360 डिग्री। 360 का मतलब कितना है, 2π। ठीक, अब देखिए, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अगर हम फिर यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 2π। π/2, π/2 में π/2 पे थे और यहीं पे फिर से आ गए तो कितना हो जाएगा, π/2 प्लस 2π, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4π/, वो सॉरी 5π/2, कितना हो जाएगा यहाँ, π/2, 5π/2। और अगला जैसे जैसे देखिए, एक साइकिल कंप्लीट करके आते जाएंगे इस तरह से, और ये वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ 5π/2 में 2π फिर से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, π/2, 5π/2, इसके बाद इसमें 2π ऐड करने पे नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, 2π फिर ऐड करेंगे फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। इस तरह से आपको वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती जाएंगी। 5π/2 में 2π ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये, 9π/2। ठीक है, 5π/2 के बाद 9π/2। एक पैटर्न आप देख लीजिए, 1 में कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 आया, 5 में 4 ऐड किया, 9 आया, फिर 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, 13π/2। इस तरह से देखिए, हमको वैल्यूज़ जैसे जैसे हम ये सर्किल में अपना सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। पाई पे देखिए, पहले पाई मिलेगा, इसमें 2π ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 3π। 3π फिर 2π ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 5π, 7π। इस तरह से हमको क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं, पाई मिल रहा है, 3π, 5π, 7π, इस तरह से वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसमें क्या है, 3π/2 में 2π ऐड करेंगे कितना होगा, 4 ऐड कर दीजिए बस, और क्या, 7π/2 और 11π/2,
15 पाई/2। इस तरह से वैल्यूज आपको मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पाई/2 का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। मतलब ये हमको क्या वैल्यूज़ दे रहा है, 8 वैल्यूज़ दे रहा है। और यहाँ पे कैसी वैल्यूज़ मिल रही हैं, देखिए फिर से यहाँ पहुँचेंगे, 2 पाई में 2 पाई ऐड करेंगे, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, कैसी वैल्यूज़ मिल रही हैं, इवन वैल्यूज़ मिल रही हैं। और किसकी मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे वैल्यूज़ कैसी मिल रही हैं, 8 वैल्यूज़ मिल रही हैं, और क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई। तो इस आपके पास यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, इनको हमें एक जनरल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इनको हम क्या करना है, हमको जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं कि इनको जनरल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये सब वैल्यूज़ कैसी हैं, इवन है और मल्टीपल ऑफ पाई। तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट इक्लूड डिवीजन, उसमें जैसे आपको इवन नंबर लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, इवन नंबर कैसा होगा, अब ऐसी बात है मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2n पाई। 2n पाई का मतलब n क्या है, n आपकी नेचुरल नंबर्स है। क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू हमने 0 रखा तो कितना आएगा 0। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 पाई। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 पाई। ये क्या है, इवन नंबर हमको लिखना है तो हम 2 के मल्टीपल में लिखते थे। इसको हम यहाँ से हटा के क्या लिखेंगे जनरल टर्म में, 2n पाई। ठीक है, इसको हमने देख लिया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीपल 1, 3, 5, 7, ये कैसे हैं, 8 पाई। इनको क्या लिखेंगे, 8 पाई। 8 नंबर कैसे लिखते थे, 2n+1 से, 2n+1 पाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको कैसे नंबर मिल रहे हैं, 8 नंबर मिल रहे हैं। 8 नंबर या तो आप 2 के टर्म पे लिख सकते थे, 2n+1, या फिर 4n+1 या 4n+3। अगर आप भूल गए हैं, इक्लूड डिवीजन में हम ऐसा करते थे ना, इवन नंबर लिखते थे तो कैसे, इवन नंबर लिखना है तो 2n, 8 नंबर लिखते थे 2n+1। और अगर मल्टीपल ऑफ 4 की बात करेंगे तो कैसे लिखते थे, 4n क्या होगा, इवन होगा, 4n+1 क्या होगा, 8 होगा, और 4n+3 भी 8 होगा। तो इसको कैसा लिखना चाहिए, यहाँ देखिए, अगर इसको हम 4n+1 पाई/2 के टर्म में लिखें तो n की वैल्यू 0 होगी तो क्या देगा, ये पहला टर्म देगा पाई/2। n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या देगा, 4 और 1 5, 5 पाई/2। तो इसको कैसे, ये देखिए 8 नंबर्स है ना, इसको कैसे लिखना है, 4n+1 पाई/2। 4n+1 पाई/2। इसको कैसे लिखना है, ये भी 8 नंबर हैं, या तो 4n+1 के टर्म में लिख सकते थे या 4n+3 के टर्म में लिख सकते थे। 4n+1 के टर्म में तो ये हो चुका है, इसको देखते हैं, 4n+3 पाई/, 4n+3 पाई/2। n की वैल्यू 0 रखेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या देगा, 3 पाई/2। अभी थोड़ी देर पहले हमने हटाया ना, 3 पाई/2 ही दे रहा था। n की वैल्यू 2 रखेंगे कितना होगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे कितना होगा, 4 और 3 7, 7 पाई/2। n की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 पाई/2। यही वैल्यूज़ दे रहा था। इस तरह से हम यहाँ पे इसका जो भी हमारे एक्सिस के एंगल्स हैं, ये उनका क्या हो गया, जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन। जनरल वे में इनको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए अगर साइन थीटा की वैल्यू आप बोलें कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे साइन थीटा क्या देगा, साइन 0 की वैल्यू 0 देगा। लेकिन अगर हम बोले कि यहाँ से हम एक राउंड घूम के फिर से यहीं आ गए तो साइन थीटा क्या देने लगेगा, फिर से 0 देने लगेगा। फिर से यहीं पे घूम के आ गए तो फिर देने लगेगा, क्योंकि देखिए साइन की वैल्यू जो होती है आपकी वो रिपीटेड यहाँ पे जब भी जितनी बार भी आप घूम के इस पॉइंट पे पहुँचेंगे उतनी बार ये साइन थीटा क्या देगा, वैल्यू 0 ही देगा। तो इस वजह से हमको इसके एंगल को या इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो एक्सिस का एंगल है इसको कैसे लिख रहे हैं, 2n पाई
और यहाँ पे ये क्या है 2n+1 पाई। वाई एक्सिस पे ये क्या है 4n+3 पाई/2 और यहाँ पे क्या है 4n+1 पाई/2। ये आपका एक जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हम देखते हैं साइन के लिए, कास के लिए, टैन के लिए, सबके लिए हमको जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन देखना है। सबसे पहले हम किसके लिए देखते हैं, साइन के लिए देखते हैं। तो साइन की वैल्यू टेबल से देखते हैं। अगर साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ पे भी कितना होता है 0, यहाँ कितना होता है 1, यहाँ कितना होता है -1। साइन 0 आपकी वैल्यू कितना देता है 0। साइन पाई/2, पाई/2 पे कितना देता है 1, साइन पाई पे कितना देता है 0 और यहाँ पे 3 पाई/2 पे कितना देता है -1। अब यहाँ पे देखिए डोमेन, एक टर्म आता है आपका डोमेन और दूसरा आता है रेंज। डोमेन और रेंज, जैसे फिर डोमेन रेंज क्या होती है, जैसे फंक्शन है y = sin x। x क्या है, x आपका कोई एंगल होगा, साइन के साथ कास के साथ आगे जो भी लगा हुआ है वो क्या है उसका एंगल है। x की वैल्यू आप क्या रखें, क्या वैल्यू रख सकते हैं, x क्या है एंगल है। हम देख रहे हैं कि 0 से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 4 पाई, यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए साइन थीटा या साइन फंक्शन जो है ये क्या कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखिए यहाँ से ऐसा ऐसा ग्राफ इसका मिलता है, मतलब x की कोई ऐसा थीटा नहीं है, कोई ऐसा थीटा नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन y = sin x अनडिफाइंड हो। और अगर किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा डिफाइंड है तो वो एंगल हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या होता है, कौन सा एंगल रख सकते हैं, कोई सा भी एंगल हम ले सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, -∞ से ∞। अब ये देखिए इंटरवल लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। इंटरवल का मतलब कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यू रख सकते हैं। इंटरवल जब भी लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट और बाद में उसकी हायर लिमिट। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। इंटरवल देख लीजिए थोड़ा सा, जिनको नहीं पता है, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ऐसा भी इंटरवल हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ये लोअर लिमिट भी नहीं लेनी, अपर लिमिट भी नहीं लेनी, इनके बीच की वैल्यूज़ लेनी है। अगर हम यहीं पे देखिए इन्फिनिटी के साथ तो क्लोज इंटरवल लगा नहीं सकते, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 को भी नहीं लेना, 3 को भी नहीं लेना, 2 और 3 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो मतलब 2 को लेना है, 3 को नहीं लेना, और 2 और 3 के बीच की वैल्यूज़ को ले सकते हैं। जिस पे ओपन है उसे नहीं लेना, ठीक है। चलो पहले इसको देख लेते हैं ना, ये वाला पहले बनाए थे, इसी को पहले देखते हैं। 2 और 3 दोनों को लेना है, अगर दोनों पे क्लोज है दोनों को लेना है। 2 और 3 को भी ले सकते हैं, इनके बीच की वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, 2 को नहीं लेना, 3 को लेना है, 2 3 के बीच की वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। टू पे क्लोज है मतलब 2 को लेना है, 3 पे ओपन है, 3 को नहीं लेना है, और इनके बीच की वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो देखिए इतना सा आपको याद रखना है, जहाँ पे ओपन लगा है उनको नहीं लेना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे उनकी बीच की वैल्यूज़ को लेना है। और अगर किसी तरफ पे क्लोज लगा है मतलब उसको लेना है, जिस पे क्लोज लगा है उसको लेना है, जिस पे ओपन उसको नहीं लेना। अब बीच की वैल्यूज़ तो लेनी ही है, ये इसका मतलब है थोड़ा सा। रेंज क्या है, रेंज देखते हैं साइन थीटा की रेंज क्या है। नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई 1 तक गई, 1 से फिर वैल्यू क्या हो गई है घटने लगी है, कितने मिली 1, यहाँ पे 1 मिली थी, 1 से फिर 0, 0 से फिर कहाँ गया -1, यहाँ गई -1, पीछे गई होगी, -1 से फिर 0,
-1 से फिर 0। सबसे पहले देखिए कहाँ से गया, 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1 और फिर -1 से 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लिमिट क्या है, -1 और अपर लिमिट क्या है, 1। तो इसका जो रेंज होगी साइन थीटा का रेंज है वो क्या है, -1 से 1, -1 से 1। इंटरवल कैसा लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 भी वैल्यू हमको मिल रही है और 1 भी मिल रही है। -1 भी वैल्यू दे सकता है साइन फंक्शन और +1 भी दे सकता है। तो आपसे हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा का डोमेन रेंज आपका क्या है, डोमेन है -∞ से इन्फिनिटी और रेंज क्या है, -1 से 1। और क्या याद रखना है, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच की होगी। -1 से बड़ी, वो सॉरी 1 से बड़ी या -1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। हमेशा या तो -1 होगा या तो 1 होगा या फिर इनके बीच की वैल्यूज़ होंगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू साइन थीटा नहीं दे सकती। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, आपसे अगर ऐसा बोला गया कि साइन एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स क्या होगा, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स क्या होगा। तो भाई अब क्लास 10th तक के लेवल के लिए तो आप बोलते हैं कि हमने टेबल में देखा है कि साइन थीटा 0 कहाँ होता था, 0 पे होता था, तो आप बोल दोगे कि एक्स की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर जनरल एंगल रिप्रेजेंटेशन की बात अब करें तो साइन की वैल्यू 0 हमको कहाँ कहाँ मिल रही है, 2n पाई पे मिल रही है और 2n+1 पाई पे मिल रही है। यहाँ पे भी मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि 0 पे मिल रही है तो यहाँ पे भी तो मिल रही है, इसको भी तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे भी 0 मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, मतलब दोनों को कंबाइंड होना चाहिए ना फिर। तो कुछ ABCD ले लेते हैं ना, A है, ये B है, ये C है, ये D। ए पे भी मिल रही है, सी पे भी मिल रही है, तो इसको क्या करेंगे, ए और सी है ना, चलिए सी ले लेते हैं। ए और सी पे दोनों पे मिल रही है तो दोनों को एक साथ बताना पड़ेगा। ए का मतलब क्या है, 2n पाई, और इसकी वजह यहाँ पे क्या है, 2n+1 पाई। अब देखिए इसको डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं ऐड करना है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। इसको दोनों को कंबाइंड करना और ऐड करना दोनों में फ़र्क। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कंबाइंड करने। कंबाइंड करने का मतलब क्या हमारा है कि ए को भी लेना है और सी को भी लेना है, दोनों पे जो है हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो क्या करेंगे, 2n पाई का मतलब क्या होता है, सारे इवन नंबर हैं और क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या है, सारे आड नंबर हैं और मल्टीपल ऑफ पाई हैं। तो इवन, सारे इवन नंबर और सारे आड नंबर मल्टीपल किसके हैं, पाई के। सारे इवन और सारे आड अगर मिला देंगे तो क्या मिल जाएंगे, इवन आड दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं, n पाई। इसको क्या कह सकते हैं, n पाई। n की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, तो 0 से ले सकते हैं आप। 0 लेंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे a मिल गया। 1 लेंगे तो कितना मिलेगा, पाई मिलेगा, आड वाला देगा। n की वैल्यू 2 लेंगे फिर इवन वाला देगा, n की वैल्यू 3 लेंगे आड वाला देगा। n की वैल्यू आप रखते जाएंगे और आपको साइन 0 की वैल्यू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपको साइन थीटा 0 कहाँ है वो आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आपका साइन फंक्शन के लिए हमने ये देखा। अब अगर आपसे बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, साइन एक्स की वैल्यू 1 है। अब 1 कहाँ कहाँ पे मिल रही है, हमने देखा कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, दोनों जगह पे मिल रही है। मल्टीपल किसके हैं, π/2 के हैं, मल्टीपल ऑफ π/2। और नंबर कैसे मिल रहे थे, यहाँ पे भी आड नंबर मिल रहे थे और यहाँ पे भी आड नंबर मिल रहे थे। तो सारे आड नंबर का कॉम्बिनेशन अगर आप दोनों को कंबाइंड करना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, आड नंबर को कैसे लिख सकते हैं, b + d 2n+1 π/2। अब तक हमने पढ़ा है क्योंकि डिवीज़न लीमा आपने लास्ट ईयर क्लास 10th में पढ़ा होगा, अभी कुछ समय पहले बोर्ड एग्जाम दिया है। 8 नंबर लिखते कैसे हैं बेटा, 2n+1 π/2। 8 नंबर लिखने हैं ना भाई। इन यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले से आप थोड़ा सा
पीछे अगर आपने रिवर्स करके देख सकते हैं या फिर नोट किया हो कहीं पे, यहाँ पे भी 8 नंबर मिल रहे थे ना, यहाँ पे भी 4n+3 या 4n+1 कैसे नंबर देगा, हमेशा 8 ही नंबर देगा ना। तो इनको इनको कंबाइंड करेंगे तो सारे 8 नंबर हमको मिलने लगेंगे। और मल्टीपल किसका है, पाई/2 का है, तो 8 नंबर कैसे लिखते हैं, 2n+1 लिखते हैं, 2n+1 पाई/2। तो आपसे पूछे कि साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n+1 पाई/, ये। अब ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये जो एंगल्स हैं वो हमेशा कैसे हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो एंगल्स हैं वो हमेशा जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के एंगल्स हों। हो सकता है कि ये किसी क्वाड्रेंट के एंगल भी हों, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हमको देखना है, देखिए हमने एक्सिस के एंगल्स के लिए देख लिए कि अगर एंगल आपका एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है तो किस तरह से हम जनरल एंगल के लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एंगल आपका किसी क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, सपोज आपसे बोला साइन एक्स की वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू कह रहा है कि 1/2 है। अब साइन एक्स के लिए हम वैल्यू हमको कहाँ पे मिलती थी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, 1/2 वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी। भाई 0 से 1 के बीच में तो 1/2 मिलेगा ना, नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ 0 1, तो 1/2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0 1 के बीच में। और साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। 1/2 कहीं यहाँ मिल रहा होगा और कहाँ मिल रहा होगा, कहीं यहाँ मिल रहा होगा, दो जगह पे मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए 0 से 1 जा रहे थे आप, तो बीच में रास्ते में आपको 1/2 मिला था ना। अब वहाँ 1 से अगर वैल्यू घट रही है 0 की तरफ, 1 से यहाँ पे 1 था, 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो 1/2 फिर से मिला होगा, अब सी बात है। तो 1/2 यहाँ पे मिल रहा है। साइन थीटा 1/2 कब मिलता था, साइन 0 पे 0 रहता था, 30 डिग्री पे कितना रहता था, 1/2। तो कितने पे था, पाई/6 पे था, कितने पे था, पाई/6। 30 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा रेडियन में, कितना आ जाएगा आपका, पाई/6 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो आप कैसे लिखेंगे, 2n पाई प्लस पाई/6। भाई हमने 2n पाई में पाई/6 ऐड कर दिया तो हम यहाँ तक पहुँच गए 1/2 के लिए। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँचना है तो एक ऑप्शन है आप 2n पाई से चल के यहाँ तक आइए, और दूसरा ऑप्शन है कि 2n+1, यहाँ पे पाई भी है, 2n+1 पाई में से पाई/6 अगर आप कम कर दें, पाई/6 कम कर दें तो भी यहाँ आप पहुँच जाएंगे। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2n पाई माइनस पाई/6, ठीक है। वो सारी ये 2n+1 है, 2n+1 पाई माइनस पाई/6। यहाँ पे भी 1/2 दे रहा है, यहाँ पे भी 1/2 दे रहा है। अगर आप दोनों को कंबाइंड करना चाहेंगे तो क्या था, हमने देखा था इसको, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस को और नेगेटिव एक्स एक्सिस को जो कंबाइंड करते थे तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी थोड़ी देर पहले, n पाई आई थी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, n पाई, एक में प्लस है एक में माइनस है, और क्या है, पाई/6, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा देखिए, साइन के लिए आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एन की वैल्यू अगर हम क्या रखें, ज़ीरो रख दें तो क्या देगा, एन की वैल्यू ज़ीरो रख दें तो ये क्या दे रहा है, प्लस पाई/6 माइनस पाई/6, दोनों एक साथ नहीं दे सकते, दोनों एक साथ नहीं दे सकते। तो ये जो प्लस माइनस वाला प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, एन पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6, ठीक है।
कैसे लिखते हैं, एन पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। ये आपका एक साइन के लिए जनरल सोल्यूशन है। अब देखिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। -1 की पावर 0 कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या देगा, पाई बाई 6 दे देगा ये वाला। n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या दे देगा, n पाई, मतलब ये क्या देगा पाई। अब -1 की पावर 1 कितना होगा, माइनस होगा ना, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर आड होगा तो कैसी वैल्यू देगा, माइनस में देगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 ही तो ये वाला है। तो ठीक है, सेटिस्फाइड है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इवन रखेंगे तो ये वाला देगा, आड रखेंगे तो ये वाला देगा। तो इसको जनरल सॉल्यूशन में ऐसा ना लिख के इस तरह से लिखेंगे। तो अगर आप फार्मूले की तरह से याद रखना चाहते हैं तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये क्या है, फंक्शन आपका अगर साइन x है तो उसके लिए जनरल एंगल सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलिए एक पॉजिटिव के लिए देख लिया, एक नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। इसी में नेगेटिव के लिए देखते हैं। साइन एक्स की वैल्यू अगर -1/2 है तो -1/2 बेटा कब देगा, 0 से -1 जा रहे होंगे तो बीच में कहीं -1/2 मिल रहा होगा। यहाँ पे 0 से -1 के बीच में कहीं -1/2 मिल रहा होगा। अब ऊपर नहीं जाना, किस किस क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है। इन दोनों में हमको वैल्यू मिल रही होगी। ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब कैसे मिल रही होगी वैल्यू, 1/2 के लिए वैल्यू क्या थी, 30 डिग्री, जिसको क्या बोल रहे थे, पाई बाई 6। ठीक, पाई बाई 6 नीचे की तरफ, पाई बाई 6 नीचे की तरफ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 2n पाई माइनस पाई बाई 6 और 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो n पाई आता है। ये सब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे आपने फर्स्ट के लिए जनरल एंगल सॉल्यूशन निकाला है, इसी के लिए आप क्या करिए, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका कोई भी एंगल जो आपका गिवन इक्वेशन के लिए एक जनरल जो एंगल आपको मिलेगा। भाई देखिए 1/2 आपको किसके लिए मिला, 1/2 के लिए आपको जैसे टेक्नोमेट्रिक जो टर्म्स हैं उसमें आप वैल्यू जानते हैं, 1/2 हमको कहाँ मिलता है, 30 डिग्री पे मिलता था, तो पाई बाई 6 आ गया। √3/2 होता तो क्या, हाँ 60 डिग्री होता, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 होता है। तो यही जो वैल्यू आपको मिल रही है पाई बाई 2, पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6 मिल रही है, या पाई बाई 3 मिल रही है, पाई बाई 4 भी मिल सकती है। ये जो जनरल वैल्यू मिल रही है ये क्या है, यही आपका अल्फ़ा है। तो आप क्या करिए, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव वैल्यू जहाँ भी दिखे इसके लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा रख दीजिए, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है। n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा की जगह माइनस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि अब वैल्यूज़ कैसी हैं, एंगल कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना भाई। इसी को आप कैसे लिख सकते थे, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, और इसी में कैसे लिख देते, 2n प्लस 1 पाई, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक थी, 2n प्लस 1 पाई में पाई बाई 6 ऐड करने पे यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस था, प्लस पाई बाई 6। इनको दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, वही पिछला वाली कंडीशन बन रही है। लेकिन इस बार क्या चाहिए, पहले माइनस चाहिए
फिर प्लस चाहिए। इसको कंबाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एन पाई माइनस प्लस पाई बाई 6। पहले हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, फिर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो साइन फंक्शन के लिए अगर ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है तो आपको अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट कर देना है। और अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आपको ये एक सर्कल आपको बना के आपको देखना होगा, आपको ये चीज़ें रिमाइंड हो जाए। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो सकता है, इस वजह से अभी हमने साइन फंक्शन देखा, इसके बाद इसमें हमको देखना है कास, फिर टेन, काट, सेक, कोसेक, ये सारे फंक्शंस देखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में साइन के बाद हम कास का देखेंगे कि कास फंक्शन के लिए जनरल एंगल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। थैंक यू।